वैष्णव जन किस प्रकार से माया मोह से तटस्थ होकर के भगवान को अपने हृदय में, भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने हृदय में कैसे धारण करते हैं, तो उत्तर दिया था कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवती कथा कलौ किरेण भाषिता। सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन किया, हृदय में बसाया और उसी भागवत जी को अपनी वाणी का विषय बनाते हुए परीक्षित को परसा। परीक्षित ने एक बार कथा पूर्ण सुनी है, हृदय में धारण किया और उनका उद्धार हो गया एक बार कथा से। तो फिर मैं तीसरी बार कहना चाहूंगा, घर में भागवत जी लाओ, प्रतिदिन पाठ करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको सुनाओ। प्रतिदिन घर में कथा होनी चाहिए भागवत जी की। ईश्वर कोटि के वेद व्यास जी, उनको भी भागवत जी से शांति मिली है। जीवों के कल्याण का, भगवत प्रेम का मार्ग भागवत जी से निकल रहा है। इसलिए भागवत जी सब पढ़े, प्रतिदिन एक अध्याय, दो अध्याय, फिर कहूंगा समझ समझ के पढ़ेंगे, भक्ति हृदय में आ जाएगी, भगवान की चाहत हृदय में आ जाएगी। हम जो टीवी के माध्यम से आधी अधूरी कथा सुनते हैं, इनका भी इतना प्रभाव है। मैं देख रहा हूं घर घर में ठाकुर जी की स्थापना हो गई। कथाएं सुन सुन करके वृंदावन में इतनी भीड़, पांव रखने की जगह नहीं रही। ये सब भागवत जी का चमत्कार है। गिरिराज गोवर्धन में आज से 40 साल पहले भीड़ नहीं होती थी, आराम से नाचते गाते परिक्रमा कर सकते थे। साल में एक बार भीड़ होती थी, गुरु पूर्णिमा के दिन। आज से 40 साल पहले साल में केवल एक बार भीड़ होती थी। और अब 40 सालों के बाद, तो 40 साल पहले गिरिराज गोवर्धन में जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ तो यहां पर हर एकादशी से पूर्णमासी तक और हर शनिवार रविवार को होती। और वृंदावन में केवल सावन के महीने में, उसको भी हम भीड़ नहीं कहेंगे। आज से 40 साल पहले जब मैं पहली बार वृंदावन में आया, तो वृंदावन में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, फिर भी सबसे अधिक लोग आते थे सावन के महीने में, और उससे चौथाई आते थे फागुन के महीने में होली पे। उसको भी हम भीड़ नहीं कहेंगे। उसमें भी हमारी गाड़ी पूरे बाजार में घूम जाती थी। उस भीड़ में भी, सावन की भीड़ में भी हमारी गाड़ी पूरे बाजार में घूम जाती थी। कई बार मैं आश्रम की तरफ से सामान लेने गाड़ी पे जाता था, खूब गाड़ियां गलियों में घूमती थी सावन के महीने में, और आगे पीछे तो कोई होता ही नहीं था। तो साल में एक बार थोड़ा सा यात्री आते थे, मेला सा भरता था, उसको मेला ही कहते थे, सावन का मेला। ये 40 साल पहले साल में एक बार मेला वृंदावन में। और आजकल इन 40 सालों में जितना उस समय सावन में मेला था, उससे 10 गुना ज्यादा तो हर रोज रहता है। प्रतिदिन मेला है। तो इतनी भीड़ वृंदावन में कैसे उमड़ रही है, जानते हो क्यों? कथा सुन सुन करके, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, भागवत जी की कथा सुन सुन करके वृंदावन में भीड़ उमड़ रही है। पांव रखने की अब जगह नहीं बची वृंदावन में। तो ये भक्ति का ऐसा माहौल किसने बनाया? श्रीमद् भागवत जी ने। और यही बात देव ऋषि नारद जी ने कही थी कि आने वाले कलयुग में मैं भक्ति का प्रचार घर घर में करूंगा, और हो रहा है भागवत जी के माध्यम से। पूरी दुनिया में कहीं घूम लो, भक्ति दिखाई नहीं देगी। जो भारत में भक्ति है, ये धर्म प्रधान देश है।
हम श्रीलंका गए, जब तक गए वहां भोजन नहीं किया हमने। कोई भी ऐसी जगह लंका में नहीं मिली हमको जहां पर हम पवित्र भोजन कर लें। केले सेब संतरे खा करके गुजारा किया हमने। एक भी ऐसा होटल ढाबा नहीं मिला जहां पर मांस ना बनता। ये तो बगल में है लंका, कोई दूर नहीं है। हम इंग्लैंड गए, स्कॉटलैंड गए, भक्तों के घरों में, हिंदुओं के घरों में भी हाल है, हर घर में मांस पकता है, हर घर में मांस पकता है। कोई कोई बचा जो संतों से जुड़ा है। ये हाल है दुनिया का। और भारत में आप कहीं भी चले जाओ, जगह जगह लिखा मिलेगा वैष्णव ढाबा, वैष्णव ढाबा, सब जगह लिखा मिलेगा। चाहे तीर्थ हो चाहे आम रास्ते हो, मिल जाएंगे सब जगह ढाबे बढ़िया पवित्र। तो भारत में भक्ति का माहौल है। और भक्ति पूरे भारत में कहां से गई? वृंदावन से। वृंदावन भक्ति का गढ़ है। और जितने भी भागवत के प्रवक्ता हुए, व्यास हुए, अधिकतर सब ब्रज के ही हैं, सब ब्रज में रहते हैं। कोई नंदगांव, कोई बरसाना, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, कोई गोवर्धन, सब यहीं के व्यास। इस ब्रज भूमि ने अनेकों व्यासों को जन्म दिया, अनेकों प्रसिद्ध कथावाचकों को जन्म दिया और भक्ति का प्रचार हो रहा है। वैसे तो भारत में सभी जगह व्यास है, कथा व्यास। व्यास से ही भक्ति का व्यास होता है। व्यास का अर्थ होता है विस्तार। इसलिए कथावाचकों को भी व्यास कहते हैं। वेदों का व्यास करने से वेद व्यास कहलाए। और इस गद्दी पे बैठकर हम व्यास ही करते हैं, शास्त्रों का, ज्ञान का, ग्रंथ का विस्तार करते हैं। इसलिए इस आसन पर बैठने वालों को व्यास कहते हैं, व्यास जी। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति का विस्तार हो, भक्ति का व्यास हो, भक्ति बढ़े, प्रसन्न रहे, तो प्रतिदिन भागवत जी का अध्ययन करें, पठन करें, मनन करें, चिंतन करें। यहां तो साल में एक बार भागवत जी होती है, लेकिन मैं कहूंगा घर घर में स्वयं पढ़िए भागवत जी, समझिए। बहुत ऐसे सनातन सिद्धांत, बहुत सी ऐसी सृष्टि की, परमात्मा की सच्चाइयां जो आप लोगों ने सुनी नहीं। और सब कुछ भागवत कथा में सुनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि समय कम, कथा का विस्तार अधिक होता है। ऐसे ऐसे रहस्य पढ़े। मैं कहता हूं भागवत जी जिसने अच्छी तरह से समझ ली, पढ़ ली, एक बार ही सही, वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। उसके आगे हर व्यक्ति ठहर नहीं पाएगा। और भागवत जी को पता, पढ़ करके पता चलेगा कि अब तक हम कितने अज्ञानी थे। ना हम भगवान को जान पाए, ना हम संसार को जान पाए। भागवत कथा पढ़िए, संसार को भी जान जाओगे, भगवान को भी जान जाओगे। और जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना न होई प्रतीति, जानोगे तभी विश्वास होगा। प्रतीति का अर्थ विश्वास, और विश्वास होगा तो भक्ति करोगे, और भक्ति करोगे तो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लो।